हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। और कल मैंने आपको बताया है कि मुझे मिल रहा है बेस्ट टीचर अवार्ड। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसके बेस पर मुझे ये अवार्ड मिला है। ये है मेरी क्लास जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ दिखेंगे आपको। और यहाँ पर मैं क्या क्या काम कराती हूँ, मैं खुद क्या करती हूँ। और ये जो मेरी क्लास की हालत है ये फ़ेब एंड की है। ये 28 फरवरी की वीडियो है। और मैं तब आई थी भाई की शादी से। तो जब मैं भाई की शादी में गई तो लगभग 20 दिन की छुट्टी मैं लेकर गई थी। और 20 दिन में मेरे बच्चों ने ये हालत कर दी थी क्लास की। मतलब चार्ट्स वगैरह जो भी डेकोरेशन मैंने कर रखी थी सब कुछ फाड़ फूड़ दिया था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और टीचर क्लास में नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसी शरारतें करेंगे। तो उस दिन मैंने क्लास में आते ही इवन कई दिन तक, एक हफ्ते तक मेरा यही काम चला था कि पूरी क्लास की सफाई करनी और ये जितनी भी डेकोरेशन ख़राब हो गई है उसको ठीक करना। और मतलब मुझे ना ऐसी अस्त व्यस्त और गंदी सी क्लास ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टीचर होके ये सब कैसे। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही ना प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हूँ और अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हूँ। और जब मैं जॉब लगी तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी सरकारी स्कूल को देखा था। इवन एंटर भी उसी दिन मैं हुई थी फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स कभी देखे ही नहीं थे कि कैसे होते, कैसे उनमें काम होता है। तो इसीलिए मुझे भी ना अपने आसपास का एटमॉस्फेयर प्राइवेट स्कूल वाला ही अच्छा लगता है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं स्कूल को मतलब अपने एफ़र्ट से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मैं प्लांटेशन का भी काम करती हूँ, मतलब पौधे लगाने का भी काम करती हूँ। स्पोर्ट्स डे पर मैंने पूरा ग्राउंड खुद रेडी किया था। मतलब जो ज़मीन थी वो ऊंची नीची थी, खुद कस्सी लेके उसको मैंने ठीक किया। फिर मैंने उसमें लाइनिंग डाली रेस करने के लिए और पूरे ग्राउंड को खुद अकेले मैंने रेडी किया। तो क्योंकि हमारे स्कूल में ना जो पीटीआई टीचर होते हैं ना वो नहीं हैं और हमारे पास हेल्पर्स भी नहीं होते। तो ये है कि किसी को अगर कुछ करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए हमें हेल्पर्स या फिर ऐसा नहीं है कि भाई पीटी टीचर है हमारे पास। पहले थे बट फिर वो ट्रांसफ़र होके चले गए। तो उसके बाद दोबारा कोई पीटी टीचर हमारे पास नहीं आए। जब वो थे तो वो खुद ही कर लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे पास कोई पीटीआई नहीं था। तो इसलिए इस टाइप के काम भी हमें खुद ही करने पड़े। फिर योगा डे पर भी मैंने पहले डाली थी पिक्स अपनी पहले वाले चैनल पर। तो मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ मैं बच्चों से कराती हूँ। मतलब मेरा ये रहता है कि बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। मैंने बच्चों को मेहंदी लगाना सिखाई स्कूल में। मतलब मेरी क्लास के बॉयज़ को भी मेहंदी लगाना आता है, क्योंकि मैंने पूरा एक कंपटीशन कराया था। पहले एक्टिविटी कराई, फिर कंपटीशन कराया। हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं कराती हूँ। जैसे रक्षाबंधन पे राखी मेकिंग मैं करा देती हूँ, और दिवाली पे दिए डेकोरेट मैं कराती हूँ, थाली डेकोरेट कराती हूँ, रंगोली बनाना बच्चों को सिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइप की एक्टिविटीज़ ही कराती रहती हूँ, पढ़ाई नहीं कराती। पढ़ाई में भी मेरे बच्चे बहुत बहुत ही अच्छे जाते हैं। जो मेरा फर्स्ट बैच था ना वो तो मुझे आज तक भी याद है। मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मेरा स्कूल जो है मेरे पैदा होने से पहले से चल रहा है, ये मतलब बनी हुई है ये वाली ब्रांच। और उसमें तब से लेकर अब तक फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। मतलब जो मेरा बैच गया था ना उसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप के बच्चे आए थे, और उसी बैच के सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर एडमिशन के लिए गए थे। मतलब एडमिशन के लिए गए क्या थे, एंट्रेंस क्लियर किया था सबसे ज़्यादा। उस टाइम 9 बच्चे एंटर हुए थे मेरे बैच के, और पूरी तैयारी मैंने ही अकेले उनकी कराई थी। जबकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। मतलब पहले मैंने इस टाइप की तैयारी नहीं कराई थी, पहला ही मेरा बैच था। लेकिन फिर भी जो मेरे से बड़े हैं यहाँ पे टीचर्स जो
एक्सपीरियंस थे या जो इस टाइप के काम कराते रहते थे, तो उनकी हेल्प से मतलब पूछ पूछ के कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कितने मार्क्स का पेपर आएगा और कितने वाला पास हो सकता है। तो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम उसमें आता है और 100 प्लस वाला ही वहाँ पे सिलेक्ट हो पाता है। और उसमें भी एक सबसे अच्छी बात थी, मेरी क्लास की ही एक लड़की ने वहाँ पे पूरा स्कूल टॉप किया था। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी 120 में से उसके 112 नंबर आए थे। आज वो लड़की 11th क्लास में है। तो मतलब हर तरह से कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों की मेहनत कराऊं। बच्चों को मैं 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ाती हूँ कि जिस बच्चे का जो लेवल है उसको बस उतना ही काम दूँ। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अलग काम देती हूँ, जो बीच के एवरेज वाले होते हैं उनको अलग काम कराती हूँ, और जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका नुकसान बिल्कुल नहीं होने देती। उनके लिए अलग बोर्ड मैंने ख़रीदे थे, अलग उनको बिठाने की मैंने प्रिपरेशन करी, प्रिंसिपल से भी हेल्प मांगी, क्योंकि इतना कुछ मैनेज अकेला कई बार इंसान नहीं कर पाता। तो बोर्ड एक अलग से बनवाया मैंने बरामदे में कि सर मुझे, उस टाइम प्रिंसिपल हमारे सर थे, कि मुझे सर इनको अलग से पढ़ाना है तो बोर्ड कम पड़ रही है मुझे। तो एक बाहर उन्होंने फिर ब्लैक कलर से पेंट करा दिया था। तो इस तरह से मैं बच्चों को कराती हूँ काम। तो मेरी कोशिश रहती है कि बेचारे गरीब बच्चे हैं, मैक्सिमम जितना इनका फ़ायदा हो सकता है हो जाए। और ये जो मैं अभी पेस्ट कर रही हूँ ना, ये सारे बच्चों से ही मैंने करा रखे हैं। जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा कि मेरी ड्राइंग वगैरह अच्छी है, आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ। तो बच्चों को भी मैं सिखाती रहती हूँ। और जो बच्चे होते हैं ना, उनमें टीचर की कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर झलकती है। मतलब टीचर की जो हॉबी होगी ना, और टीचर की जो खासियत होगी, वो उनके बच्चों में ज़रूर दिखेगी। तो जो जो चीज़ें मुझे पसंद है मेरे बच्चों को वो चीज़ें ज़रूर परफेक्टली आती हैं। तो ये ड्राइंग कंपटीशन मैं कराती रहती हूँ क्लास में। और ये प्लास्टिक बैन पर मैंने कराया था, फिर इनके पोस्टर्स मैं रख लेती हूँ। और जैसे अब इसको मुझे डेकोरेट करना था तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, इससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं। और ये मैं इसमें से सेलेक्ट करके लगाती हूँ ताकि बच्चों को ये रहे कि हाँ सुंदर बनाना है। मैं 5-10 छांटती हूँ क्योंकि सारे तो लगा नहीं सकती हर बार। तो फिर बच्चों को भी ये रहता है कि सुंदर से सुंदर बनाना है, और बच्चों को यूँ रहता है कि फिर हमारा क्लास में लगेगा। और बच्चों को भी देख देख के ना काम करने की आदत हो गई है मेरे साथ साथ। तो वो भी सीख जाते हैं कि कैसे फेविकोल लगाना है, कैसे उसको सिमेट्री में लाना है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बच्चों ने ही ये बना रखे। ऊपर भी ये सारे जितने मैंने लगाए हैं ये बच्चों के बने हुए हैं। तो ये इस टाइप्स के जो छोटे शेप हैं ना, वो सारे बच्चों के हैं। बड़े वाले सारे मेरे खुद के बनाए हुए हैं। एक बच्चे ने दाल से मेरा नाम लिखा था। और ये सारा ही कुछ पूरा एक कॉर्नर मैंने बच्चों का बना दिया था कि यहाँ पर बच्चों का किया हुआ काम मैं लगा दूँगी। और इस तरह से मैं अपनी पूरी क्लास को मैनेज करती हूँ। मतलब 5 घंटे ये है कि स्कूल रहना है, तो भाई गवर्नमेंट अच्छी खासी हमें सैलरी देती है, तो कुछ ना कुछ काम वहाँ करके ही जाएंगे। और ये गरीब बच्चे हैं, इनको अगर हम पढ़ाते हैं ना तो भगवान से हमें इसका ज़रूर फल मिलता है। मैंने तो ये देखा है। स्टार्टिंग में जब मैं जॉब में आई थी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब बच्चों के साथ एडजस्ट होने में और बहुत सारे। लेकिन जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत जल्दी ही मतलब आते ही उनसे अच्छा मेरा इंटरेक्शन हो गया था, और उन्होंने बहुत कुछ गाइड किया मुझे। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलती हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करके, उन्हें पढ़ा के, नई नई चीज़ सिखा के, और बच्चों में आके आप खुद भी बच्चे बन जाते हो। तो वीडियो को देखते रहना, आपको दिखता रहेगा पूरी क्लास को मैंने कैसे कैसे डेकोरेट किया है। खुद ही ऊपर चढ़ चढ़ के जहाँ तक हाथ जा रहे थे वहाँ तक खुद ही चार्ट वार्ट मैंने पेस्ट किए, बेस बनाया पहले, और उसके बाद फिर चार्ट्स मैंने लगाए। क्योंकि कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, बच्चे दिख रहे हैं आपको छोटे हैं मेरे, तो वो खुद तो कर नहीं सकते। और दूसरा ये सारा जो भी मैं काम करती हूँ, कलर, पेस्टिंग, फेविकॉल या डबल टेप चाहिए जो भी, या चार्ट्स भी, जो भी कुछ है वो सारा अपनी पॉकेट से ही करती हूँ। इसमें से मतलब स्कूल के फ़ंड का मैं इसमें कोई यूज़ नहीं करती, ये सारा मेरा अपना पर्सनल है। और बच्चे भी
ऐसे घरों से नहीं हैं कि वो अपने घर से ला पाए। मतलब कुछ भी मुझे एक्टिविटी करानी होती है ना, उसका सामान ना मैं पहले से ही घर से लेके जाती हूँ। शीट्स हैं, जैसे पेपर कटिंग वगैरह कुछ करानी है, या फिर दिया डेकोरेट कराए तो उसके लिए कलर्स मैं घर से लेके जाऊँगी। बच्चों को दिया लाने के लिए बोल दे तो दिया तो सबके घर में मिल जाता है। तो इस तरह से काम कराती हूँ ताकि बच्चे इन्वॉल्व भी हों और उनके पैसे भी ना लगें। तो यही कोशिश रहती है कि भगवान ने जो काम दिया है उसको बखूबी कर पाऊँ, मतलब बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करती हूँ। और मतलब इधर उधर अगर बिज़ी भी हो जाओ ना, जैसे भाई की शादी में गई थी, 15-20 दिन बच्चों से दूर थी और बच्चों का नुकसान ना हो, तो आते ही उससे और ज़्यादा एनर्जी से लगती हूँ कि जितने दिन स्कूल नहीं थी, बच्चों की जो पढ़ाई मिस हो गई है उसको मैं कवर अप कर दूँ। और ऐसे ही क्लास का था कि बच्चों ने जो भी ख़राब वराब किया था तो आते ही हम उसको ठीक कर लें। इवन बच्चों ने मुझे बोला कि मैम अब तो हम नई क्लास में जाने वाले हैं, 1 महीने बाद नई क्लास को ही जाके डेकोरेट करेंगे ये वो। तो मैं कहा नहीं, जहाँ हम रह रहे हैं जब तक रहेंगे उसको साफ़ सुथरा अच्छा सलीके से रखेंगे। मुझे ना अस्त व्यस्त सामान और इस टाइप की चीज़ें ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इरिटेशन होती रहती है मेरे को देख के, अपने आप ही ना गुस्सा आता रहता है कि कई बार होता है कि टाइम ना मिल पाए, नहीं कर पाऊँ, लेकिन जब तक नहीं करूँगी ना शांति नहीं मिलती मुझे, मतलब तसल्ली नहीं होती। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। काफ़ी लंबी वीडियो है, पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी आपको, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। एटलीस्ट ये तो ज़रूर सीखने को मिलेगा कि हाँ अगर हम मेहनत करते हैं ना तो भगवान हमें मेहनत का फल ज़रूर देता है। और ये इतनी लंबी वीडियो दिखाने का मेरा पर्पज़ ही सिर्फ ये है कि देखिए मैंने इतनी मेहनत की, सर्दी का टाइम था, आपको दिख रहा है मैंने स्वेटर पहनी हुई है, बच्चों ने स्वेटर पहनी हुई है, एग्ज़ाम का भी टाइम था और साथ साथ कोशिश रहती है कि बच्चों को भी काम दे दो। और ये जो भी मैं काम करती हूँ ये या तो छुट्टी के बाद करती हूँ या रिसेस में करूँगी, या फिर सैटरडे हमारा बैग फ्री डे होता है तो उस दिन बच्चों की एक्टिविटी कराती रहती हूँ और उस दिन मैं ये इस टाइप के काम करती हूँ। तो बीच बीच में बच्चे आपको दिख रहे हैं कि बदमाशियाँ कर रहे हैं, तो बच्चों को शौक़ होता है ना, तो बस यही उम्मीद रहती है कि हाँ अगर मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ तो भगवान मुझे उसका फल ज़रूर देगा। और ये उम्मीद ना मेरी हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी काम के लिए मेहनत की हो और मुझे उसका अच्छा फल ना मिला हो। तो फिर थोड़ा पॉजिटिविटी आती है इंसान की ना लाइफ में कि हाँ हम कर रहे हैं तो इसका अच्छा कुछ रिज़ल्ट आएगा। और देखिए रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, मैंने इतनी मेहनत की तो भगवान ने मुझे अवार्ड दिला दिया। और मैं लिस्ट में देख रही थी सबसे कम एज की अवार्डी हूँ मैं उस लिस्ट में। तो देखिए मेहनत की है तो सबसे पहले मुझे इसका फल मिल गया। और इस अवार्ड के लिए ना मतलब वही एप्लीकेबल होता है जिसको 10 साल कम से कम जॉब में हो चुके हों। तो देखिए 10 साल जैसे ही कंप्लीट हुए मैंने अप्लाई कर दिया और सारा कुछ काम होते होते अब मुझे 11 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन मतलब साथ साथ ही सारा कुछ हो गया, मतलब मिनिमम टाइम में ही। 2 साल पहले जो मुझे अवार्ड मिला था उसमें भी जब चेक किया गया था, मतलब मैंने नोटिस नहीं की थी उस टाइम भी ये बात, लेकिन वहाँ जब बैठे थे सब तो किसी ने देखा, मेरे पुराने प्रिंसिपल थे उन्होंने देखा कि सबसे कम एज की है तू, देख ले सारे जितने बैठे हैं ना जो बड़ी बड़ी एज के हैं। और जॉइनिंग डेट उनकी पूछी गई और डेट ऑफ बर्थ वगैरह हमारे मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उन्होंने मांगे थे। तो वहाँ पर जब चेक किया गया तो एक्चुअल में यही मिला कि सबसे छोटी एज की थी मैं वो अवार्ड लेने वाली। और जॉइनिंग भी मेरी सबसे उन सब में से लेट की थी, यानी कि कम टाइम में ही मुझे मिल गया। और अब की बार भी सेम हुआ, मैंने देखा ही नहीं, ये तो एज वेज तो मतलब अवार्ड में नाम आ गया तो बस बहुत है, फिर आगे इंसान क्या देखता है। लेकिन जो मेरे सबसे पुराने प्रिंसिपल थे ना जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराई थी मेरे इस स्कूल में जब मेरी जॉब लगी थी, तो जब उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं लिस्ट चेक कर रहा था तो सबसे कम उम्र की है तू ये अवार्ड लेने वाली। और फिर मैंने देखा, एक्चुअल में देखा, सबकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी और जॉइनिंग डेट देखी, तो एक्चुअल में मैं सबसे कम एज वाली हूँ ये अवार्ड लेने वाली।
तो देखिए मेहनत का फल भगवान कितनी जल्दी दे देता है। अगर हम बिल्कुल साफ मन से कोई काम करते हैं ना, चाहे हम किसी दूसरे के लिए करें, अपने लिए, किसी के लिए भी करें, तो भगवान उसका फल ना आपको बिल्कुल साथ साथ दे देगा। ये मैं तो बिल्कुल 100% मानती हूँ। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है। पिछली बार भी सबसे कम एज वाली थी मैं अवार्ड लेने वाली, और इस बार भी। तो ये भी एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए कि इतने कम टाइम में ये अवार्ड मुझे मिल गया। मतलब सर यही कह रहे थे कि लोग ना मतलब इंतज़ार कर कर के ना बूढ़े हो जाते हैं, और सबको तो मिल भी नहीं पाता। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सबको ही मिलेगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन सबको थोड़ी मिल पाएगा। तो मतलब लोग अप्लाई करते करते रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं। लोग 3-3 4-4 5-5 बार अप्लाई करते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही दोनों मिल गए। वो वाला भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था, ये वाला भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था, और फ़र्स्ट टाइम में ही मिल गया। मैंने अपने स्कूल में एक देखा था, एक टीचर का, काफ़ी अच्छी मैम है, वो भी अच्छा कनेक्शन है उनके साथ भी मेरा। मतलब रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले ही उनको मिला था। कुछ टाइम पहले मतलब कुछ महीने पहले ही मिल पाया था। जैसे 2-3 महीने बाद वो रिटायर होने वाली हैं, और उनको तब जाके ये अवार्ड मिला था। और भी कई सारी मैंने टीचर्स देखी हैं जो 40+ 50+ में जा जा के जिनको अवार्ड मिलता है। लेकिन टच वुड है कि भगवान ने मेरी जल्दी ही सुन ली, मेरी मेहनत का फल जल्दी ही मुझे दे दिया। और वीडियोस देख के आपको यकीन हो जाएगा। आगे आज की तो पूरी वीडियो जो है मेरी क्लास डेकोरेशन पे ही है। फिर कभी किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि स्कूल में और क्या क्या काम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि आज की ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है कि इसमें और कुछ ऐड करना ठीक नहीं है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। और वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, मेरे अवार्ड से अगर आप खुश हों, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब कैसी लगी मेरी ये क्लास डेकोरेशन, या मेरी मेहनत, मेरे एफ़र्ट्स। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी पूरी जर्नी मैं इस चैनल पर दिखाने वाली हूँ, स्टार्टिंग टू टिल डेट। मतलब कहाँ से पढ़ी, कैसे कैसे मैंने तैयारी की, कहाँ क्या किया, कहाँ कोचिंग ली, यहाँ तक मैं कैसे पहुँच पाई, और कितना टाइम मैंने जॉब में निकाला है, और कैसे कैसे फैमिली मैनेज करती हूँ, बच्चे भी अकेले ही पाले हैं मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine.
fucking whore. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie. But your problems are bigger than mine. Sure, how many times you've lied before. Now I just see a fucking whore. My front door, I'll wait for you there. Not too sure how many times you've lied before. Now I just see a fucking whore. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie. But your problems are bigger than mine.
so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Sure how many times you've lied before. Now I just see a fucking whore. And if you want to read my mind, just go ahead, there's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are